गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स में एक डिफरेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, जो कौन सा चैप्टर था, थर्ड चैप्टर था। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, इसके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आयंस। इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयंस के बारे में बात करेंगे। वैसे तो आप जानते हैं आयंस क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पॉजिटिव आयन आएगा, नेगेटिव आयन आएगा। वो कैसे आएगा, उसके लिए प्रोसेस क्या है, हम सब वो आज बात करेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग आयंस की बात कर लेते हैं। आयंस एक्चुअल में होते क्या है, देखिए आयंस क्या होते हैं समझ लीजिए। क्या होता है, मेटल हो या नॉन मेटल हो, ठीक है, तो सभी का एक एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है। अब उस एटॉमिक नंबर में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसके बैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये आयन। पॉजिटिव आयन बनना है या नेगेटिव आयन बनना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज कर रहा है, दैट मीन उस एलिमेंट पर या उस मेटल पर पॉजिटिव आयन आएगा और उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को कोई भी एलिमेंट गेन कर रहा है, मैंने क्या कहा, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, ठीक है, तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव आयन आएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, एनाइन बोलेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन आएगा तो कैटायन और नेगेटिव आयन आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनाइन बोलेंगे। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट, हम इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ग्रुप ऑफ एटम्स, ऐसे हम क्या लिखेंगे, अ ग्रुप ऑफ एटम्स which have negative ion और positive ion। नेगेटिव और पॉजिटिव आयन मतलब एक एटम है। कहने का मतलब क्या है, एक एटम की बात करेंगे हम लोग। एटम कैसा है, मान लीजिए सोडियम, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया हमने सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,8,1। ठीक है, अब इसकी लास्ट ऑर्बिट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर सी बात है, जब मैंने आपको मेटल्स के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, लूज करने की वजह से इस पर क्या आ जाता है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को एक को लूज कर देगा तो यहां पर क्या आएगा, सोडियम का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आयन आ जाएगा। सोडियम क्या पॉजिटिव आयन होगा और इसको ही हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयन अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो कैटायन है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा और डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। कैसे, जैसे हम जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके लिए डिफरेंट सेल्स होती हैं। कौन सी सेल होती हैं, तो स्टार्टिंग क्या करते हैं हम, KMNL, स्टार्टिंग में ये सेल होती हैं। ठीक है, जैसे कि जब हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो वो किस शेल में जाएंगे, K। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में जाएंगे, M शेल में जाएंगे। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, N शेल में जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम के थ्रू और थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम सिंपल सोडियम का अगर हम बनाएं स्ट्रक्चर, ठीक है, तो एक ऑर्बिट मैंने इस तरीके से बना दिया, एक ऑर्बिट इस तरीके से बना दिया और एक ऑर्बिट को मैंने इस तरीके से बना दिया। अब मैंने यहाँ पर आपने देखा कि 3 ऑर्बिट बनाई है। क्यों 3 ऑर्बिट बनाई है, क्योंकि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो 2,8,1 आ रहा है।
तो पहली वाली शेल को हम क्या बोलेंगे के, दूसरी वाली शेल को क्या बोलेंगे एम, और तीसरी वाली शेल को क्या बोलेंगे एन। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोडियम है, इस पर कोई आयन शो नहीं हुआ है। ठीक है, अब क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी हमने क्या किया है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट ऑर्बिट में हम शो करेंगे। ठीक है, जैसे पहली ऑर्बिट है तो इसमें कितने, एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, दो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी ऑर्बिट में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट ये दोनों फिल हो गई, तो फर्स्ट का नाम ए, सेकंड का नाम एन। ठीक है, अब थर्ड ऑर्बिट है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये वाली जो आपको ऑर्बिट दिखाई दे रही है 1 इलेक्ट्रॉन वाली, ये क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा। हम इसको एक तरीके से और ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर किसी एटम की हम लोग बात करते हैं, अगर हम किसी एटम की बात करेंगे तो एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जब कहीं एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे हैं, इक्वल है किसी भी एटम में। ठीक है, हम लोग यहाँ पर भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे। हम लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, एक पॉजिटिव आयन आ जाएगा। तो हम इसको और थोड़ा अलग तरीके से डायग्राम बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पर आप छोटा सा देख लेते हैं, ये सोडियम, ये एक आयन हो गया, प्लस बना दिया हमने, इसको आयन में बना दिया, आयन में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, जो आउटर ऑर्बिट में ये वाला इलेक्ट्रॉन है, जिसको हमने क्या बोला, एन शेल बोला। हमने क्या बोला, एन शेल बोला। इसमें से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया है, तो यहाँ पर सोडियम आयन बन गया। अब यहाँ पर देखिए सोडियम आयन बन गया, तो ये वाली जो लास्ट ऑर्बिट है हम इसको शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिए। इसके बाद एक और ऑर्बिट है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो यहाँ पर जो लास्ट ऑर्बिट थी वो आपने देखा हटा दी। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन था हमने क्या किया था, उसको लूज कर दिया था, जो मेटल है उसने लूज कर दिया था, इस वजह से उसका पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव आयन आ गया। अब यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो मेटल होते हैं, तो ऐसे जितने भी हैं वो मेटल होंगे। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं भाई, मैग्नीशियम ले सकते हैं। सेम यही प्रोसेस होगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सोडियम होगा, सोडियम हो गया है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, कैल्शियम। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 12। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,2। अब इसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, सेम वही प्रोसेस होगी, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो Mg बना दिया, उसकी एक ऑर्बिट ये हो गई, दूसरी ऑर्बिट ये, और ये तीसरी ऑर्बिट हो गई। ऑर्बिट का नाम अब याद रहेगा, पहली ऑर्बिट K, ये K ऑर्बिट है, ये M ऑर्बिट है, ये N ऑर्बिट है, K M N, और जो फोर्थ होगी वो कौन सी होगी, L होगी। ठीक है, अब इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिए फर्स्ट ऑर्बिट में। सेकंड ऑर्बिट जो M है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड ऑर्बिट जो आएगी, जिसको हमने क्या बोला, नाम दिया N। ठीक है, इसमें कितने, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, गेन नहीं करेगा, लूज करेगा। जब तक आउटर ऑर्बिट में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है होते हैं तो वो लूज करते हैं, और इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तब वो क्या करता है, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने लगता है, और वो मेटल की टेंडेंसी से अलग होकर नॉन मेटल की उसमें कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं, तो अब इसको हम अगर डायग्राम और थोड़ा सा बनाएं
तो मैग्नीशियम, अब यहाँ पर देखिए +2 आयन, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कर सकता है, एनर्जी कम खर्च होगी, और क्या करेगा, 2 जो ऑर्बिट हैं उसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देगा, एक ज्यादा बन गई ऑर्बिट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक ये। अब सेकंड ऑर्बिट में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो ये भी क्या बन गया, मैग्नीशियम का ये क्या बन गया, आयन बन गया। ठीक है, और कौन सा आयन बन गया, प्लस है तो कैटायन। मैंने अभी क्या बताया आपको, अगर पॉजिटिव है तो कैटायन और नेगेटिव है तो एनायन। ऐसे ही मैं आपको और सारे कराऊंगा अगले लेक्चर में। अभी हम लोग क्या करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग डिटेल में इसकी बात करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड की भी बात करेंगे। अभी फिलहाल जो है आप थोड़ा सा अपने दिमाग में इसका फिगर बना लीजिए कि किस तरीके से आयंस का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। अभी हम लोगों ने बात की थी मेटल की, अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल की कैटेगरी में वही बात कर लेते हैं। तो नॉन मेटल्स में क्या आता है, पहला एग्जांपल हम लोग ये लेते हैं, देखिए क्लोराइन की बात कर लेते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो 2,8,7। ठीक है, अब इसका हम स्ट्रक्चर अगर बनाएं सिंपल फॉर्म में, जैसे क्लोराइन है तो उसका जो है KMN करके, जिस तरीके से अभी जो अपने एलिमेंट्स के बारे में लिखा था उसका स्ट्रक्चर बनाया तो सिंपल स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा देख लेते हैं। तो Cl है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सेवेंथ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ले लेगा, और जब ले लेगा तो इसकी जो है ऑर्बिट क्या हो जाएगी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Cl -1 1 माइनस, और ये क्या आ जाएगा 18, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। तो इसका स्ट्रक्चर फिर कैसा बनेगा, Cl नेगेटिव आयन। देखिए यहाँ पर नेगेटिव आयन हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जिसको हम K शेल बोलेंगे, उसके बाद सेकंड ऑर्बिट जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, लग रहा है जगह। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। यहाँ पर K हुआ, K के बाद M और एक और ऑर्बिट बनेगी। ठीक है, जिसमें भी कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 1 2 3 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 1। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहने का मतलब ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो इसमें क्या है, नेगेटिव आयन आ गया, और उसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं। ऐसे नहीं, अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप नंबर भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर भी आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ में। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो ऐसे ही जो है आपको और जितने नॉन मेटल्स हैं उनका भी स्ट्रक्चर इस तरीके से ही बनेगा। ठीक है, तो हम लोग कल जो है वीडियो में डिटेल में और इसके काफी सारे बात करेंगे। ठीक है, कुछ नोबल गैसेस हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, जैसे हीलियम है, तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2। ठीक है, उस तरीके की किस तरीके से शेल बनाएंगे, किस तरीके से क्या होगा। नियॉन की भी बात करेंगे, नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 10 होता है। ठीक है, तो 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,8,7।
2,8 10 हो गया, यानी ये भी ऑर्बिट कंप्लीट है, ये भी ऑर्बिट कंप्लीट है। इसी तरीके से हम आर्गन की बात करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो 2,8,8 इसमें भी जो है लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट है। तो जितनी भी नोबल गैसेस है उसमें क्या होगा, जो आउटर ऑर्बिट होगी या बैलेंस्ड ऑर्बिट होगी उसमें वो ऑर्बिट कंप्लीट होगी। ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ नोबल गैसेस। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना रखते हैं, वी विल सी द नेक्स्ट। थैंक यू।